एक बार माता भगवती जानकी पराम्बा सती माता को हुआ, जिनके संदेह की निवृत्ति के लिए भगवान शिव ने बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। बोले एक बार जो है दो मित्र, जेब में पैसे नहीं थे, मन में इच्छा हुई, सुबह सुबह देखा मिठाई की दुकान पर सुंदर सुंदर गरम गरम जलेबियां निकल रही थी, तो चल करके क्यों ना हम सब जलेबी खाएं, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, तो बिना पैसे की जलेबी कैसे मिलेगी। रामू और श्यामू दो मित्र थे, यह मन में विचार कर रहे थे, लेकिन तब तक श्यामू से रहा नहीं गया, तो वह पहुंच गया दुकान पर, और दुकान पर पहुंच करके 10 रुपए की जलेबी वह ले ली, लेकर के जलेबी खाने लगा। रामू ने सोचा कि जैसे इसके पास पैसे नहीं और जलेबी खा रहा है, तो क्यों ना हम भी पहुंच जाएं, तो वह भी पहुंच गया दुकान पर, और उसने भी 10 रुपए की जलेबी ली और खाने लगा। श्यामू जो है वह जलेबियां जब खा लिया, दुकानदार ने कहा कि हमको पैसे दो, 10 रुपए हुए। उसने कहा आते ही तो हमने तुमको 10 की नोट दी थी। उसने कहा कहां दी थी। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तब तक रामू ने कहा कि भैया तुम दोनों आपस के झगड़े में हमारा 10 रुपया भूल मत जाना, हमने भी 10 रुपए तुमको आते ही दिया था। अब दुकानदार सोचने लगा कि दोनों तो झूठ बोल नहीं सकते। उसने कहा हाँ हाँ तुमने तो दिया था, लेकिन इसने नहीं दिया। अब बहस बढ़ गया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसने कहा भाई तुम दोनों की इस झगड़े में तीसरा कौन था। बोले ये था। तो कहा कि तुम बताओ। तो उसने कहा बिल्कुल हम सौगंध खा के कहते हैं कि जैसे हमने 10 रुपए दिए हैं, उसी प्रकार से श्यामू ने भी 10 रुपए दिए थे। यद्यपि दिए दोनों ने नहीं थे। ऐसे ही न यहाँ संदेह जो है वह भारद्वाज ऋषि को है, न यहाँ संशय माता पार्वती को है। यह हम सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, भगवान की यह लीला कथा को प्रकाशित करने के लिए ऐसा संशय उत्पन्न कर रहे हैं। कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि कि हे भारद्वाज जी महाराज, एक बार जो है त्रेता युग में भगवान शिव भगवती माता सती के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम, सुनी महेश परम, सुनी महेश परम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त जी महाराज के आश्रम में गए
और कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? माता सती हैं जो जगत जननी हैं, वह माता सती साथ में गई हैं। कुंभज ऋषि ने, अगस्त जी महाराज ने भगवान शिव के चरणों का अभिनंदन वंदन किया, पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और यह देख करके सती माता के मन में भ्रम हो गया कि हमारे स्वामी जो हैं वह इनसे कथा सुनने के लिए आए, यह कैसे कथावाचक जो श्रोता के चरणों का पूजन कर रहे हैं, श्रोता का अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। यही मन में भ्रम हो गया, यह हमें कथा क्या श्रवण कराएंगे। सती माता ने अगस्त ऋषि की विनम्रता को नहीं देखा, उनके भाव को नहीं देखा, मन में संशय हो गया। और अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम के मंगलमय कथा को श्रवण कराया। भगवान शिव बड़े आनंद से इस कथा को सुने, लेकिन माता सती जो है वह इस कथा को सुन न सकी। मन में अभिमान, वह इस कथा को धारण न कर सकी। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि हे ऋषिवर, अपने इष्ट की कथा सुन करके हमें बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आप जो कहें वह हम आपको प्रदान करें। अगस्त जी महाराज ने कहा कि हे भगवान शिव, आप अगर कृपा करना चाहते हैं तो कृपा करके भगवान श्री हरि की भक्ति हमें प्रदान करें। शिव जी ने अनुग्रह किया और वापस जब वहां से भगवान की लीला का ध्यान करते हुए चले तो गोस्वामी जी कहते हैं जब साथ में गई तो जगत जननी सती माता गई, लेकिन जब वापस लौटी तो गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब मां भगवान शिव के साथ में गई तो जगत जननी माता सती थी, लेकिन भगवान की कथा सुनी नहीं। वापस लौटी तो कहती वापस कौन है? तो दक्ष कुमारी, अभिमानी दक्ष की कन्या सती जो है वह भगवान शिव के साथ वापस लौट रही हैं, क्योंकि कथा श्रवण जो है वह जीव के अज्ञान रूपी अभिमान को नष्ट करने के लिए है। जो भगवान की कथा का आश्रय लेंगे सच्चे मन से, निश्चित ही उनके अंतर के विकार नष्ट होंगे। माता सती कथा श्रवण नहीं की, इसलिए उनके अंतर के विकार नष्ट नहीं हुए। और भगवान की कथा सुनने का फल क्या है? भगवान की कथा को श्रवण करने का क्या फल है? तो हृदय में भगवान की कथा सुन करके भगवान के दर्शन की लालसा उदित हो जाएगी, भगवान के दर्शन की इच्छा हृदय में प्रकट हो जाए। यही भगवान की कथा श्रवण का फल है।